नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोबाइल की बेसिक सेटिंग के बारे में जानेंगे। कौन कौन सी सेटिंग जो हम एक जगह से सेट कर सकते हैं। सब मोबाइल को हम ऊपर से या नीचे से इस तरह से स्वीप करेंगे तो अपने पास में इस तरह से सेटिंग ये जो है ये आ जाएगी। अलग अलग मोबाइल में कुछ में अलग अलग तरह से होती है, बाकी जो कॉमन सेटिंग होती है वो सभी मोबाइलों में होती है। यहाँ पर ये वाईफाई अगर हमें ऑन करना है, किसी का वाईफाई कनेक्ट करना है, तो यहाँ इस वाईफाई पर क्लिक करने के बाद में इस तरह से ये इंटरफेस होगा। तो यहाँ अगर कोई वाईफाई ऑन है, कोई हॉटस्पॉट ऑन कर रखा है, तो उनमें से ऑप्शन आ जाएगा और हमें पासवर्ड उसके पता है या हम उससे पूछ सकते हैं, तो यहाँ पासवर्ड डाल के हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया वाईफाई का। उसके बाद में ये है मोबाइल डाटा। यहाँ से हम मोबाइल डाटा को ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। ठीक है, इससे मोबाइल डाटा ऑन ऑफ होता है। उसके बाद में आगे है ब्लूटूथ। अगर किसी का ब्लूटूथ हमें कनेक्ट करवाना है तो इस तरह से ब्लूटूथ पे कनेक्ट करेंगे, ऑन हो गया। और पेयर एंड न्यू डिवाइस करेंगे। यहाँ पर अगर कोई डिवाइस होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो उसके बाद में हम उस सामने वाले अगर कोई किसी फ़ोन से कनेक्ट करना चाहते हैं तो उस डिवाइस का ब्लूटूथ ऑन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में ऑटो रोटेट है यहाँ पर, तो इसको ऑफ कर देते हैं तो ये जो स्क्रीन है ये घूमती नहीं है, और इसको ऑन कर देते हैं तो जो स्क्रीन है वो घूम जाती है। जैसे हम किसी भी, इसको हमने रोटेट कर दिया है, रोटेट कर दिया है। अब यहाँ पर फाइल में देख सकते हैं हम, ये जैसे ये वीडियो है अपने पास में, तो ये इस तरह से घूम जाती है और ये इस तरह से चलने जेडी लगती ऑनलाइन थी। ठीक पाठशाला है, पर ये ये वो यहाँ इसी पर आधार के ये अनुसार होगी, घूमने लग तो गई। दोनों की त्रिज्या बराबर है। उसके बाद में अगली जो सेटिंग है ये फ्लैश लाइट। ठीक है, ये सेटिंग नहीं है, ये फ्लैश लाइट एक सुविधा है अपने लिए। सभी सेटिंग भी सुविधा ही होती है, लेकिन ये भी। तो यहाँ से हम फ्लैश लाइट को ऑन और ऑफ कर देते हैं। यदि फ़ोन को आपको वाइब्रेशन मोड में रखना है, ठीक है, रिंग टोन में नहीं रखना है, वाइब्रेशन मोड में रखना है, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो वाइब्रेट होगा आपका, कभी मैसेज या फ़ोन आएगा तो। उसके बाद में है अगला ऑप्शन है साइलेंट का। यदि आपको वाइब्रेशन भी नहीं रखना और रिंगटोन मोड में भी नहीं रखना तो आपको साइलेंट कर देना है। ठीक है, उसके बाद में है कि यहाँ एयरप्लेन मोड है। यदि आपके इनकमिंग कॉल और आउटगोइंग कॉल दोनों बंद करनी है और नेट डाटा बंद करना है तो आप इस पर क्लिक कर दे सकते हो। इससे आपको मतलब कोई ना तो फ़ोन आएगा ना जाएगा, और डाटा भी नहीं मतलब ऑन नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद में यदि आप अपने फ़ोन से किसी और फ़ोन के वाईफाई को ऑन करना चाहते हो तो इस हॉटस्पॉट को ऑन कर दोगे। यहाँ से जो भी क्लिक करने के बाद में इस तरह से ऑप्शन आते हैं, और जो पासवर्ड है आप उसे पासवर्ड बता दो अपने। ये पेयर न्यू डिवाइस, ये ठीक है, ये तो ब्लूटूथ का हो गया। और आपको सिर्फ यहाँ ऑन करना है हॉटस्पॉट को। उसके बाद में जो पासवर्ड अगर आपके जो है वो किसी भी डिवाइस में वाईफाई कनेक्ट होता है तो उसको पासवर्ड डाल के ऑन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यह है एस कैप्चर। इस एस कैप्चर से हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग, लॉन्ग स्क्रीन शॉट और रेक्टेंगुलर स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें रिकॉर्ड एनिमेशन भी है और फनी स्क्रीन शॉट है। अब ये ऑप्शन सभी में होता है या नहीं होता है। उसके बाद में ये डिवाइस कंट्रोल्स जो है ये ऑटोमेटिक है। उसके बाद में आई प्रोटेक्शन। आई प्रोटेक्शन में ये वाइट कलर की स्क्रीन है, यहाँ पर ये थोड़ा मतलब येलो कलर में आ जाती है। जैसे अपने पास में वाइट जो बल्ब होता है और पीला जो बल्ब होता है उस तरह से इससे आई प्रोटेक्शन, एक सूर्य के रोशनी की तरह। ठीक है, ये इसके बाद में ऑप्शन है डार्क थीम का। डार्क थीम से क्या होती है कि जो हम वाइट स्क्रीन पे थीम होती है वो डार्क काली हो जाती है, और इसको अगर नहीं रखना चाहते हो तो आप क्लिक कर सकते हो। उसके बाद में बैटरी सेवर है, तो बैटरी सेवर को आप टर्न ऑन कर देते हो तो इससे क्या होता है कि जो अपने पास में ज़्यादा ब्राइटनेस होती है वो ऑटोमेटिक कम होना लग जाती है। जैसे अपने मोबाइल की बैटरी कम होती है वैसे ही ये जो बैटरी सेवर है ये ब्राइटनेस को कम कर देता है। यहाँ से उसके बाद में लोकेशन है। यदि आप जिस जगह पर हो अपनी लोकेशन को ऑन रखना चाहते हो तो इस तरह ऑन कर सकते हो आप अपनी लोकेशन को। अगर ऑफ करना चाहते हो तो आप ऑफ कर सकते हो। ठीक है, लोकेशन को। उसके अलावा है इस रिकॉर्ड स्क्रीन। यदि किसी फ़ोन में है तो ये यहाँ से रिकॉर्ड स्क्रीन जो अभी चल रहा है, और यहाँ
केवल आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन जो रिकॉर्ड होती है वो होना शुरू हो जाएगी। इसमें अभी हो रही है, इसलिए इस पर क्लिक नहीं करेंगे। डू नॉट डिस्टर्ब, यदि आपके फ़ोन को बिल्कुल एरोप्लेन मोड की तरह रखना है, इसमें ऐसा होगा डू नॉट डिस्टर्ब में कि हो सामने वाले को मैसेज चला जाएगा कि डू नॉट डिस्टर्ब का जो आप या फिर मैसेज ना जाए तो आप के फ़ोन में ना तो फ़ोन आएगा ना जाएगा, ठीक है, और किसी प्रकार का कोई मैसेज नहीं आएगा। उसके बाद में यहाँ है कैलकुलेटर, कैलकुलेटर से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये स्प्लिट स्क्रीन है, जो स्प्लिट स्क्रीन में क्या होता है कि आधी स्क्रीन जो हमारी मेन स्क्रीन की होती है जिसमें एप्लीकेशन दिखते हैं, यहाँ पर ये एप्लीकेशन इस तरह से सारे एप्लीकेशन यहाँ आ रहे होंगे, और आधी जो स्क्रीन रहती है वो रहती है कि हम जिस एप्लीकेशन को ओपन किए हुए हैं वो रहता है। जैसे आधी एप्लीकेशन यहाँ कैलकुलेटर है और आधी जो नीचे अपने स्क्रीन में जो अपने मोबाइल में एप्लीकेशन है वो सभी है, ठीक है। उसके बाद में है अगला ऑप्शन है अल्ट्रा गेम मोड, इसको ऑफ कर देते हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, गेम का मोड है। और स्मार्ट मिररिंग, स्मार्ट मिररिंग में क्या है, वीडियो, इमेज, म्यूजिक, तो जैसे वीडियो मिरर है तो स्क्रीन मिरर में इसे हम वाईफाई ऑन करते हैं। ये अगर वाईफाई आपका कनेक्ट होता है किसी से तो ही इसमें ऑन कर सकते हैं। उसके बाद में है वीवो शेयर, तो ये वीवो का ये एक शेयर करने का जो ऑप्शन है, यहाँ पर प्राइवेसी टर्म्स इसको एग्री करना है। यहाँ एग्री करने के बाद में आपको किसी अलाउ करना है, और आप कहीं पर भी अगर आपको कुछ शेयर करना है दूसरे मोबाइल में तो वहाँ से कर सकते हो। इसके बाद में है स्क्रीन कास्ट, ठीक है। तो